हेलो एवरीवन, सो गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, ऑल दोज एस्पिरेंट्स जिन्होंने यूजीसी नेट या जीआरएफ क्लियर किया है और काफी टाइम से आप वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हो। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में आया है वैकेंसी इन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड अलग अलग कैटेगरीज। सो वैकेंसी आई है लेडी श्रीराम कॉलेज में एंड ये वैकेंसी आया है फॉर गेस्ट लेक्चरर्स एंड काफी टाइम बाद गेस्ट लेक्चररशिप की वैकेंसी आई है स्पेशली फ्रॉम लेडी श्रीराम कॉलेज, वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। एंड आई एम वेरी प्राउड टू अनाउंस दिस क्योंकि मैंने खुद इस कॉलेज से पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन किया है मैंने लेडी श्रीराम कॉलेज से। सो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस जहां पे आप पढ़ा सकते हो, तो आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो चलो देखते हैं किस किस सब्जेक्ट्स में अपॉर्चुनिटी आई है। तो सबसे पहले ये वॉक इन इंटरव्यू है, ठीक है, फॉर गेस्ट लेक्चरर। अब ये जो इंटरव्यू है ये स्पेसिफिकली होगा प्रिंसिपल के ऑफिस में, और देखते हैं किस किस सब्जेक्ट्स में, किस कैटेगरी में, कब, किस टाइम पे इंटरव्यू होगा। तो सबसे पहले साइकोलॉजी में आया है 2 पोजीशन, एक पोजीशन आया है एसटी के लिए, एक पोजीशन आया है जनरल में, और आपका इंटरव्यू होगा 23 जुलाई सुबह के 11 बजे। तो ये बेसिकली वॉक इन इंटरव्यू है, आप वहां पे जाओगे और प्रिंसिपल के ऑफिस में आपका इंटरव्यू होगा। मैथ्स के लिए 1 पोजीशन आया है, एसटी में 1 पोजीशन है, और आपकी इंटरव्यू होगी 23 जुलाई को दोपहर के 2 बजे। फिर इंग्लिश में 4 वैकेंसी है, एससी में 2 वैकेंसी है, एसटी में 1 वैकेंसी है, ओबीसी में 1 वैकेंसी है। तो आपकी इंटरव्यू होगी 24 जुलाई को सुबह 11 बजे। उसके अलावा हिस्ट्री में भी 2 वैकेंसी है और ये ओबीसी कैटेगरी के लिए आया है, और आपकी इंटरव्यू होगी 25 जुलाई को सुबह 11 बजे। एंड देन हिंदी में भी वैकेंसी है, 1 वैकेंसी आई है, ओबीसी कैटेगरी के लिए है, और आपकी इंटरव्यू होगी 25 जुलाई को सुबह 11:30, दोपहर की जो 11:30 12:30 बजे, ये आपकी स्पेसिफिकली इंटरव्यू होगी, ठीक है। सो 23 को होगा साइकोलॉजी एंड मैथमेटिक्स का इंटरव्यू, 24 को होगा इंग्लिश का इंटरव्यू, और 25 को 11 बजे और 12:30 बजे हिस्ट्री एंड हिंदी का इंटरव्यू होगा। तो नंबर ऑफ पोजीशंस 10 है इन साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री एंड हिंदी। तो अगर आप इन कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इन वॉक इन इंटरव्यूज के लिए जरूर जाइएगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी, सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इट इज द सेम जो जनरली असिस्टेंट प्रोफेसर का एज पर जो यूजीसी रेगुलेशन जो कैरेक्टराइजेशन है और जो स्पेसिफिकली क्राइटेरिया है वो सेम रहेगा। दूसरा, एज लिमिट क्या है, तो जब आप गेस्ट फैकल्टी के वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो मैक्सिमम एज लिमिट 70 इयर्स है, 70 साल। तो अगर आप 70 साल से पहले हो, अगर आपकी एज जो है वो 70 साल से बड़ी नहीं है, तो आप गेस्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो। सारे कैंडिडेट्स को अपना रेज्यूमे कैरी करना है। तो सबसे पहले हो गया आपकी जो सीवी है, अपडेटेड सीवी आपको लेके जानी है। उसके बाद आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं उसकी सेल्फ असिस्टेड कॉपी, एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के अलावा आपकी जो रीसेंट फोटोग्राफ है वो आपको लेके जाना है। तो ये याद रखिएगा, सीवी, रेज्यूमे, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड रीसेंट फोटोग्राफ। अब जनरली एज आपको पता है कि भाई नंबर ऑफ वैकेंसीज, कैटेगरीज, ये सारी चीजें कॉलेज चेंज कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा अब पैसे आपको कितने मिलेंगे, सैलरी आपको कितनी मिलेगी, तो देखो जो गेस्ट लेक्चरर होते हैं ना उनको 1500 रुपीज पर लेक्चर मिलता है, एंड मैक्सिमम ऑफ 50,000 रुपीज पर मंथ। तो मान लो आपका 10 लेक्चर हो गया, उस हिसाब से आपको 1500 रुपीज पर लेक्चर मिलेगा, एंड मैक्सिमम 50,000 रुपीज आपको पर मंथ मिलेगा अगर आप गेस्ट लेक्चरर बनते हो, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा। तो जब आप जा रहे हो दिल्ली और आप लेडी श्रीराम कॉलेज जा रहे हो इंटरव्यू देने, तो ये सारे ट्रैवलिंग के कॉस्ट वगैरह आपको ही बेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड इसके अलावा कोई भी और चीज इससे रिलेटेड अगर आती है इंफॉर्मेशन कॉलेज की वेबसाइट में आएगी, एंड आपको 30 मिनट्स पहले आपका रिपोर्टिंग टाइम है, तो जो भी स्केड्यूल टाइम है उसके पहले आपको 30 मिनट्स पहले पहुंच जाना है। कॉलेज की वेबसाइट ये याद रख लो, www.lsr.edu.in, ठीक है। सो दिस इज द वेबसाइट ऑफ द कॉलेज। कोई भी बेसिक इंफॉर्मेशन इस वैकेंसी से रिलेटेड होगी तो इसी कॉलेज के वेबसाइट पे आ जाएगी, ठीक है। सो डू मेक श्योर आप इस वॉक इन इंटरव्यू के लिए जरूर जाएं। इट्स वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, स्पेशली गेस्ट लेक्चरर काफी टाइम बाद आया है, तो डेफिनेटली जाएं, इंटरव्यूज दें, एक तरीके से आपको एक्सपीरियंस भी होगा, एंड इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज का आपको जरूर फायदा उठाना चाहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड जो इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं अपने सर्टिफिकेट्स, फोटोग्राफ सब कुछ ध्यान से देख के रेडी रख लेना कि लास्ट मोमेंट कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच।